नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है संस्कृत लोक। इसमें हम करते हैं संस्कृत से संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी और करते हैं संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन। तो मित्रों, यदि आप संस्कृत के छात्र हैं और आप संस्कृत से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि महाकवि भवभूति के बारे में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। महाकवि भवभूति क्योंकि संस्कृत में एक बहुत ही अलग तरह के एक कवि हुए हैं। इनकी जो कविता है, इनके जो काव्य हैं, उनमें एक अलग ही तरह का नयापन देखने को मिलता है। क्योंकि बाकी सभी कवियों ने वीर रस या श्रृंगार रस को लेकर के अपनी कविताओं की रचना की है, लेकिन महाकवि भवभूति संस्कृत जगत में इस मुद्दे से देखा जाए, इस नज़रिए से देखा जाए तो एकदम अलग नज़र आते हैं। क्योंकि उन्होंने अपने काव्यों में करुण रस का प्रयोग किया है, बाकी सभी कवियों ने दूसरे रसों का प्रयोग किया है और उन्होंने करुण रस को एक महत्वपूर्ण रस नहीं माना। लेकिन महाकवि भवभूति ने करुण रस को लेकर के अपने काव्यों की रचना की और वो इसमें काफ़ी हद तक सफल भी हुए। तो आइए मित्रों, आज हम भवभूति से संबंधित उन सभी प्रश्नों का जवाब देखें, उन सभी प्रश्नों को देखें जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मित्रों, ये हमारा दावा है कि यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके लिए महाकवि भवभूति से संबंधित जो प्रश्न हैं उनके जवाब आपको अवश्य मिल जाएंगे और आप जब भी कभी परीक्षाओं में बैठेंगे और महाकवि भवभूति से संबंधित कोई प्रश्न आएंगे तो आप उनको बहुत आसानी से उनका उत्तर दे पाएंगे। मित्रों, तो आइए शुरू करते हैं। महाकवि भवभूति का सबसे पहले यदि हम काल देखें तो उनका काल 7वीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है। अर्थात 7वीं सदी के आधा जब निकल गई उसके बाद का उनका काल माना गया है। इनके पिता में यदि पूछा जाए तो भट्ट गोपाल इनके दादाजी थे और इनके पिता नीलकंठ थे। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि इनके पिता कौन थे। तो महाकवि भवभूति के पिता नीलकंठ थे और इनकी माता का नाम जातुकर्णी या कहीं कहीं इनको जतुकर्णी भी देखने को मिलता है। इनके गुरु यदि आपसे पूछे जाए तो इनके 2 गुरु रहे हैं, जिनमें से एक का नाम है कुमारिल भट्ट, जो कि स्वयं बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, उन्होंने खुद ने भी बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, और दूसरे इनके गुरु हैं ज्ञाननिधि। तो इस तरह से महाकवि भवभूति के 2 गुरुओं की चर्चा अनेक ग्रंथों में मिलती है, जो कि हैं कुमारिल भट्ट और ज्ञाननिधि। यदि इनका गोत्र कभी पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं कि महाकवि भवभूति का गोत्र काश्यप गोत्र में ये उत्पन्न हुए हैं। मित्रों, तो इस तरह हमने देखा कि उनका काल 7वीं सदी का उत्तरार्ध। उनके पितामह है भट्ट गोपाल, उनके पिता का नाम नीलकंठ, उनकी माता का नाम जतुकर्णी या जातुकर्णी, गुरु का नाम कुमारिल भट्ट और ज्ञाननिधि 2 गुरु हैं इनके, और इनके गोत्र का नाम काश्यप है। मित्रों, आइए हम आगे देखते हैं। महाकवि भवभूति का जो मूल नाम है वो श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ, ऐसा अनेक पुस्तकों में, ऐसा अनेक ग्रंथों में मिलता है। मित्रों, और यदि कि भी आपसे पूछा जाए कि महाकवि भवभूति का दार्शनिक नाम क्या है तो आप वहाँ पर बता सकते हैं कि इनका दार्शनिक नाम उदुम्बर, उम्बिकाचार्य और उम्बेक, ये तीनों दार्शनिक नाम इनके ही थे। इनको ही दर्शनों में इस नाम से बुलाया जाता है। या फिर कभी इनका जन्म स्थान पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि इनका जन्म स्थान दक्षिण भारत में पदमपुर नगर है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके आश्रयदाता कान्यकुब्ज नरेश यशोवर्मा हैं। कान्यकुब्ज में एक यशोवर्मा नाम के राजा हुए हैं, वो इनके आश्रयदाता रहे हैं। मित्रों, इनकी उपाधियां यदि कभी पूछी जाएं तो इनकी उपाधियां हैं पदवाक्य प्रमाणज्ञ, वश्यवाक, परिणत प्रज्ञ और शिखरणी कवि। ये कई सारी उपाधियां इनको मिली हुई हैं और ये जो उपाधियां हैं इनमें से कुछ उपाधियां इन्होंने स्वयं खुद को दी हैं। इसकी चर्चा भी हम आपके सामने बाद में करेंगे कि इसकी उपाधियां ये किसने इनको दी हैं। तो आइए देखिए जो इनकी जो उपाधियां थी वो किस किस तरह से इनको मिली हुई हैं।
इनको 4 उपाधियां अभी हमने पीछे चर्चा की थी कि इनकी पहली उपाधि है पदवाक्य प्रमाणज्ञ, दूसरी है वश्यवाक, तीसरा परिणित पज्ञ और चौथा शिखरणी कवि। तो उत्तर रामचरित जो इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना हुई है, उसमें इन्होंने स्वयं को परिणत प्रज्ञ कहा है। इन्होंने जो एक श्लोक लिखा है उसमें इन्होंने खुद के बारे में लिखा है कि ये खुद को वहाँ पर परिणत प्रज्ञ कहते हैं। इसके अलावा उत्तर रामचरित जो इनकी एक अन्य रचना है उसमें इन्होंने खुद को वश्यवाक कहा है। तो इस तरह से ये दोनों ही इनकी खुद की दी हुई उपाधियां हैं। और तीसरा, क्षेमेंद्र ने जो एक सुव्रत तिलक लिखा उसमें शिखरणी की प्रशंसा में इनको निर्गत तरंगिणी कहा गया है और शिखरणी कवि भी कहा गया है, क्योंकि शिखरणी का इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि ये जो उपाधियां हैं, अभी कभी आपको परीक्षाओं में ये पूछा जा सकता है कि आचार्य क्षेमेंद्र ने इन कवि को कौन सी उपाधि दी है, तो आप वहाँ पर बता पाएंगे कि आचार्य क्षेमेंद्र ने इनको निर्गत तरंगिणी की उपाधि दी है मित्रों। इसके अलावा इनके बारे में कुछ प्रमुख तथ्य हैं जो कि परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं, आइए इनको भी देख लेते हैं। इनके नाटकों में अविधा-वृत्ति मुख्य रूप से पाई जाती है। बाकी जो हमारे लेखक हैं, बाकी जो हमारे कवि हैं, वो लक्षणा या व्यंजना जो कि अन्य शक्तियां हैं उनका प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारे ये जो भवभूति महान नाटककार हुए हैं, ये इन्होंने अभिधा-वृत्ति ही ज़्यादातर अपने ग्रंथों में प्रयोग की है मित्रों। और इसके अलावा दूसरा, इनके नाटकों में ओज गुण बहुतायत से पाया जाता है। मुख्य रूप से इनके नाटकों में ओज गुण पाया जाता है मित्रों। इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि भवभूति के नाटकों में विदूषक का सर्वथा अभाव है। इन्होंने जो 3 नाटक लिखे हैं, अर्थात 2 नाटक और एक प्रकरण ग्रंथ लिखा है, उन तीनों में ही कहीं पर भी विदूषक का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, अर्थात कोई भी विदूषक उनमें नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, या आपसे कभी परीक्षाओं में पूछा जाए कि ऐसे कवि कौन हैं जिन्होंने अपने नाटकों में विदूषक नहीं लिया है या विदूषक का प्रयोग नहीं किया है, तो आप वहाँ पर बताएंगे कि आचार्य भवभूति, महाकवि भवभूति ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने अपने काव्यों में कहीं भी विदूषक का प्रयोग नहीं किया है। इसके अलावा इनकी रीति गोड़ी रीति है, ये अपना नाटक गोड़ी रीति में लिखते थे। और इनका प्रिय छंद अगर कभी पूछा जाए तो जैसे कि ऊपर भी आपको बताया है कि शिखरणी इनका प्रिय छंद था। इसके अलावा अनुष्टुप का भी इन्होंने बहुत प्रयोग किया है। तो इस तरह से 2 ये जो छंद हैं ये इनके प्रिय छंद हो गए। इनका उपास्य देव यदि कभी पूछा जाए तो शिव इनके उपास्य देव हैं, क्योंकि इन्होंने शिव की काफ़ी उपासना की है अपने ग्रंथों में। अभी भवभूति की कौन कौन सी कृतियां हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो महाकवि भवभूति की 3 कृतियां पाई जाती हैं जो कि वर्तमान में उपलब्ध हैं। उनमें से एक है मालती माधव, दूसरा है महावीर चरित और तीसरा है उत्तर रामचरित। जैसे जैसे इनका प्रौढ़त्व बढ़ता गया, जैसे जैसे इनकी विद्वत्ता बढ़ती गई, वैसे वैसे इन्होंने जब नाटकों की रचना की तो उसका उदात्तपन भी बढ़ता गया। तो इसमें अभी हम उत्तर रामचरित्र का परिचय विशेष रूप से प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर रामचरित ही अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है मित्रों। तो आइए देखें उत्तर रामचरित का परिचय। इसमें कुल अंक हैं 7, जिससे कि आप अगर संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से भली भांति परिचित होंगे कि उत्तर रामचरित के अंदर 7 अंक हैं। इसका उपजीव्य यदि कभी पूछा जाए कि उत्तर रामचरित का उपजीव्य क्या है, तो आप वहाँ पर बता सकते हैं कि उत्तर रामचरित का उपजीव्य वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड है। वाल्मीकि रामायण में जो अंतिम कांड उत्तरकांड है वो इसका उपजीव्य है। उसी में उत्तर रामचरित की कथा वर्णित है। इसके अलावा यही कथा पद्म पुराण के पाताल खंड में भी लिखी हुई है।
तो इस तरह से इसके जो उपजीव्य ग्रंथों के रूप में हम 2 ग्रंथों का नाम ले सकते हैं, वाल्मीकि पुराण और क्षम्यतां मित्रों, वाल्मीकि रामायण और पद्म पुराण। इसमें यदि कभी छंद अलंकार और छंद और श्लोक पूछे जाएं तो आप बता सकते हैं कि इसमें कुल 38 अलंकारों का प्रयोग किया गया है। उत्तर रामचरित में कुल 38 अलंकारों का प्रयोग किया गया है। और छंद पूछे जाएं तो आप बताएंगे कि इसमें 19 छंद हैं। कुल श्लोक उत्तर रामचरित में 256 श्लोक केवल लिखे गए हैं मित्रों। इसके अलावा उत्तर रामचरित्र की 3 विशेषताएं और हैं, जिसमें से प्रथम अंक में इन्होंने चित्र विधि की योजना की है मित्रों, और उसी तरह से तृतीय अंक में इन्होंने छायांक की योजना की है, और अंतिम जो 7वां अंक है, सप्तम जो अंक है, उसमें इन्होंने गर्भ नाटक की योजना की है। तो इस तरह से ये जो प्रश्न है ये काफ़ी पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ इनका और उत्तर रामचरित का जो परिचय है उसमें एक कभी कभी पूछा जाता है कि इसके मंगलाचरण में कौन सा छंद प्रयोग किया गया है। तो उत्तर रामचरित्र का जो मंगलाचरण है वो है इदम कविभ्यो पूर्वेभ्यो नमो वाकम प्रशासमहे विंदेम देवता वाचम अमृतात मनः कलाम। और इसके अंदर अनुष्टुप छंद है। तो आप एक तो उत्तर रामचरित का ये जो मंगलाचरण है इसको अच्छी तरह से याद कर लें, और इसमें छंद जो प्रयोग किया गया है वो अनुष्टुप छंद प्रयोग किया गया है, ये भी आप हमेशा याद रखें। उत्तर रामचरित में कुल कितने पात्र हैं, ये प्रश्न एक बार पूछा गया था। तो आप ये याद रखें कि उत्तर रामचरित्र के अंदर कुल 30 पात्र मंच पर मौजूद होते हैं, और उनके अलावा 6 पात्र और हैं जो कि मंच पर नहीं आते, लेकिन उनका वहाँ पर उल्लेख मिलता है, उनका नाम उल्लेख होता है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि उत्तर रामचरित के अंदर 30 पात्र मंच पर और 6 का उल्लेख किया गया, 36 पात्र होते हैं। इसके जो प्रमुख पात्र हैं उनके नाम हैं, जैसे कि आप जानते हैं इनके नायक हैं राम, इनकी नायिका है सीता, और इसके अलावा तमसा, मुरला, वासंती, गोदावरी, भागीरथी, वन देवता, वशिष्ठ, गुप्तचर, दुर्मुख, अरुंधति, और भी इस तरह से कई सारे इसके प्रमुख पात्र हैं। तो ये मित्रों आप अच्छी तरह से देख लें। इस तरह से आज हमने महाकवि भवभूति के बारे में परिचय प्राप्त किया है मित्रों। हमने ये कोशिश की है कि महाकवि भवभूति के जितने भी पक्ष हैं, जितने भी प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उनको सभी को हम अपनी इस वीडियो में ले लें। तो मित्रों यदि आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं और उसकी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मित्रों आप इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल संस्कृत लोक को सब्सक्राइब कर सकते हैं मित्रों। उससे हम आपको हमेशा नए वीडियो का नोटिफिकेशन भेजते रहेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। आपको इसके बारे में या संस्कृत की किसी भी परीक्षा के बारे में कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही मित्रों, जल्दी ही मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद मित्रों।